हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर कर रहे हैं क्लास 11 का सीक्वेंस एंड सीरीज और उसमें हमने टॉपिक डिस्कस किया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टॉपिक चल रहा है हमारा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द एपी। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसी टॉपिक को डिस्कस किया था, तो इस लेक्चर में इसके बेसिस पे हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। मैंने ये फॉर्मूलाज पहले लिख चुका हूँ कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था कि जब n टर्म्स हों AP का सम का फॉर्मूला है n/2 to a plus n minus 1d। इफ एन AP हैज फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d, अगर किसी AP की फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और दूसरी बात, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? दूसरा ये फॉर्मूला ये पहला था और ये दूसरा। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? ज़्यादातर जब हमें लास्ट टर्म गिवन होती है तो हम डायरेक्टली अगर सम निकालना हो तो a हो और लास्ट टर्म हो तो हम डायरेक्टली इसी फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो कभी कभी हमें इस nth टर्म के फॉर्मूले की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमने लास्ट अपने लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अभी हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा। क्या लिखा हुआ है कि हाउ मेनी टर्म्स of the AP -6, -11.2, -5 so on are needed to give sum -25। अब देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है पर इसी फॉर्मूले से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या है इस क्वेश्चन में, क्या गिवन क्या है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। जो एपी गिवन है, इन्होंने बोला है कि दिस इज एन एपी। ये तो फाइनल है कि ये एपी है, तो हमें क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो हमें यहाँ से मिल जाएगी। -6, -11/2, -5 सो ऑन आर नीडेड टू गिव द सम -25। इस एपी की कितनी टर्म्स चाहिए कि इन सब का सम, इन सब को जब ऐड करोगे, जो टर्म्स को ऐड करोगे तो उनका सम क्या हो जाए? -25। दैट इज कि हमें क्या गिवन क्या है कि हमें सम गिवन है, सम ऑफ एपी गिवन है, दिस इज इक्वल टू -25। ये हमें गिवन है, ये चीज हमें गिवन है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करेंगे। गिवन AP is -6, -11/2, -5 so on। तो मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट टर्म भी देखनी है कौन सी है। फर्स्ट टर्म क्या रहेगी? a क्या आता है हमारा? -6 फर्स्ट टर्म हो गई ना। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो? जो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हो। -11/2 माइनस ऑफ -6, -11/2 माइनस ऑफ, ठीक है ना। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करूंगा तो क्या रहेगा? -11/2 माइनस +6। तो हमारे पास क्या बन गया? देखो -11 + 12/2, 2 6 का 12। ठीक है, तो हमारे पास 12 - 11 क्या आ गया? 1/2। दैट इज d कितना आ गया? 1/2। a कितना हो गया हमारा? -6। ये हमारे पास दो टर्म्स हैं। दो टर्म्स का मतलब एक कॉमन डिफरेंस आ गया और एक a आ गया। अब उन्होंने बोला कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी आर नीडेड टू गिव द सम -25। एपी की कितनी टर्म्स होंगी कि उन सभी का सम कितना बन जाए? -25 बन जाए। ठीक है, लेट करूंगा मैं, लेट मैं कर लूंगा। लेट n टर्म्स ऑफ द एपी विल गिव सम -25। लेट n terms of AP give sum -25। उन्होंने पूछा कितनी टर्म्स, तो वो कितनी, वो n मैंने लेट कर लिया। लेट n टर्म्स ऑफ द AP give sum -25। AP की कितनी टर्म्स सम देती हैं -25? दैट इज n टर्म्स। तो n टर्म्स, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP का क्या फॉर्मूला? Sn = ये लिखा हूं मैंने। सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला क्या है? Sn = n/2 2a + n - 1d। तो क्या रहेगा? देयरफॉर Sn =
n/2 2a plus n minus 1d। तो देखो let n terms of AP give sum minus 25। let तो कर लिया, अब Sn का फॉर्मूला लगा दिया, n terms का फॉर्मूला लगा दिया, बट Sn का मतलब क्या है? sum of n terms। तो इन्होंने क्या, मैंने क्या लग गया, let n terms of AP give sum। कितनी टर्म्स है? n टर्म्स। तो उसका फॉर्मूला क्या बन गया? Sn। तो Sn क्या आ गया हमारे पास? -25। तो ये हमारा आ गया, बन गया Sn, क्योंकि मैंने क्या लेट किया, let n be the terms of AP give sum, sorry, let n be the terms of AP give sum। AP की कितनी टर्म्स को मैंने लेट किया? n टर्म्स को, जिनका सम क्या बनता है? -25। तो वो क्या हो गया? Sn हो गया। तो Sn क्या आ गया? -25। अब n/2 एज इट इज रहेगा, क्यों? मैंने n को लेट किया हुआ है और सम टोटल कितना दिया हुआ है हमें? -25। तो -25 इक्वल टू n/2 2a। a कितना हमारे पास? -6। देखो a कितना हमारे पास? -6। a की जगह टोटल कर दूंगा n-1। d कितना हमारे पास? 1/2। ठीक है, तो -25 इक्वल्स टू n/2 -12 प्लस n-1/2। यहाँ ऐसे लिख लो, n-1/2 लिख दिया। -25 इज इक्वल्स टू n/2। ये क्या हो गया हमारा? मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 2 24 -24 प्लस n-1/2 पूरा का पूरा एलसीएम आ गया हमारे पास। अब उससे नेक्स्ट क्या आ गया? -25 इक्वल्स टू n/2। 2 और 2 कितने हो गए? 2 2 का 4। तो ये क्या आ गया हमारे पास? -24 प्लस n-1। देखो -24 प्लस n-1 हो गया ना, तो क्या आ गया? -25 टू n/4 -24 -1 -25 और प्लस n आ गया हमारे पास। ठीक है, माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस हो जाते हैं। और ये देखो 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया? 25 मल्टीप्लाई 4 -100। 25 होगा 100। तो ये क्या आ गया? n-25 प्लस n -100 इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई -25n प्लस n मल्टीप्लाई n स्क्वायर। तो अब मैं इसको इधर ले जाऊंगा, ये 100। अब यहाँ पे क्या आ गया? 0 इक्वल्स टू n स्क्वायर -25n प्लस 100। n स्क्वायर -25n माइनस का जो 100 था इधर आके क्या हो गया? प्लस का 100। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई? n स्क्वायर -25n प्लस 100 इक्वल्स टू 0। तो अब याद करो, आपने 10th क्लास में क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो x या y की फॉर्म में, और ये क्या बन गई? n की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्योंकि n स्क्वायर -25n प्लस 100। अब इसके मैं फैक्टर्स बनाऊंगा। फैक्टर्स बनाने के लिए प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए? 25 और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? उन फैक्टर्स का 20। तो इसके फैक्टर क्या बन गए? n स्क्वायर -20n -5n प्लस 100 इक्वल्स टू 0। चेक कर लो, अगर नहीं दिख रहा थोड़ा सा, मैं n स्क्वायर -20n -5n प्लस 100 इक्वल्स टू 0। चेक कर लो, देखो -20 और -5 दोनों का क्या बन रहा है? -25n और 20 माइनस और मल्टीप्लाई -5। 20 मल्टीप्लाई 5 100। तो कितना आ गया? माइनस और माइनस क्या हो जाता है? प्लस। प्लस 100 मल्टीप्लाई करके कितना बनना चाहिए? 100 और प्लस माइनस करके कितना बनना चाहिए? -25। तो अब देखो n स्क्वायर -20n -5n -100 इक्वल्स टू 0। ये पता है ना आपको, बाहर माइनस है और ब्रैकेट मैंने क्लोज की तो अंदर वाले साइन चेंज हो गए। जो माइनस वाला था वो प्लस हो गया, जो प्लस वाला था वो माइनस हो गया। अब यहाँ से कॉमन क्या निकालेंगे? n -20 और यहाँ से 5 कॉमन निकालूंगा, तो n -20 यहाँ पर भी बच गया। ठीक है, अब देखो दोनों में से क्या कॉमन है? n -20। तो क्या आ गया? n -20 कॉमन आ गया, तो बच कर गया n -5। ठीक है, तो अब यहाँ तो ये 0 होगा, या तो ये, क्योंकि अब देखो अगर a मल्टीप्लाई b इक्वल टू 0 है तो यहाँ a 0 है और यहाँ
b0। अगर a b मल्टीप्लाई 0 है तो यहाँ पे a0 है, यहाँ b0। अब आइदर n माइनस 20 इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट n इक्वल्स टू 20, और आइदर n माइनस 20 इक्वल टू 0 तो n क्या आ गया 20, और n माइनस 5 इक्वल टू 0 तो n क्या आ गया 5। तो हमारे पास n की दो वैल्यूज आ गई। यहाँ तो पहली 5, अगर मैं यहाँ से चेक करूँ n की क्या वैल्यू आ रही है 5 और n की क्या वैल्यू आ रही है 20, n की दो वैल्यूज आ रही है हमारे पास। n की कितनी वैल्यूज आ रही है, देयरफॉर n इक्वल्स टू 5 या 20। अगर हमारे पास 5 टर्म्स हों तो उनको ऐड करूंगा, चेक कर लेना, कोई पहली 5 टर्म, अब ये है पहली, दूसरी और तीसरी, और 5वीं टर्म आप निकाल लो। कैसे निकालनी है, -5 प्लस 1/2। आपको पता है कि 1/2 क्या हमारा कॉमन डिफरेंस, वो ऐड करते जाओ तो हमारे नेक्स्ट टर्म्स। तो n अगर हम पहली 5 टर्म भी लेट करेंगे तो उनका सम निकालेंगे तब भी -25 बनता है, और अगर हमें पहली 20 टर्म्स भी मिलती हैं तो अगर उनका भी सम निकालेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, हमारा सम कितना बनता है -25। शॉर्ट फॉर्मूले में अगर चेक करना है n की वैल्यू 5 फिल करके देख लो, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, s5, तो आंसर इतना ही आएगा। अगर n की वैल्यू 20 फिल करके देखते हो तो s20 यहाँ पे फिल करके देख लेना, a भी है हमारे पास, d भी फिल है, d भी है, और n की वैल्यू अगर 5 फिल करते हो तब भी हमें सम यही मिलेगा -25, और अगर 20 फिल करते हो तब भी हमें यही आंसर मिलेगा -25। तो ऐसे क्वेश्चन अगर और हो, स्टेटमेंट चेंज करके आए हो, तो आप आसानी से कर सकते हो। तो आप पॉज कर सकते हो वीडियो और इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, देखो मैं रब कर रहा हूं इस क्वेश्चन। अब उन्होंने क्या गिवन है कि देखो क्या गिवन है कि इन एन एपी 5th and 12th terms are 30 and 65. What is sum of first 20 terms? देखो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले देखो फिर समझो। इन एन एपी, एक एपी है जिसमें 5वीं और 12वीं टर्म, 5वीं टर्म और 12वीं टर्म, 5वीं और 12वीं टर्म, 5वीं टर्म क्या है 30 और 12वीं टर्म क्या है 65। तो उन्होंने क्या किया, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे नहीं, हमें क्या निकालना है कि सम ऑफ 20 टर्म्स, पहली 20 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। तो n तो हमें 20 गिवन है, ठीक है, बट हमारे पास a नहीं है, हमारे पास d नहीं है, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट टर्म नहीं है, हमें a भी चाहिए और d भी चाहिए, कॉमन डिफरेंस भी चाहिए, और उसके लिए हमें जो कंडीशंस गिवन है हम उससे स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, लेट a बी फर्स्ट टर्म and d is common difference of AP। मैंने लेट कर लिया, जब हमें कुछ नहीं गिवन तो मैंने लेट कर लिया, लेट A be the first term, D be the common difference of that term according to given condition, according to given condition। जो हमें कंडीशन गिवन है, गिवन कंडीशन क्या है कि उसकी 5th टर्म कितनी है 30, जो हमारी 5th टर्म A5 या T5 लिख लो या A5 लिख लो, कुछ भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने ये n टर्म लिखी हुई है ना, ये an से लिखी हुई है, अगर मैं ये भी लिख लूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो tn से भी लिख सकता हूँ, tn से भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। अब देखो आपने t से लट गया तो चलो t5 लिख लो, t5 कितना है 30 एंड t12 कितना है
65। चेक कर लो, फिफ्थ टर्म 30 है और 12वीं टर्म जो 12th टर्म है वो 65 है। अब t5, अब tn का फॉर्मूला कहते हैं a प्लस n माइनस 1t, तो इसके अकॉर्डिंग a प्लस n माइनस n कितना है 5 माइनस 1 d 30 एंड यहाँ पे क्या है a प्लस 12 माइनस 1 d इक्वल्स टू 65। अब ये क्या है a प्लस 4d इक्वल्स टू 30 और ये क्या है a प्लस 11d इक्वल्स टू 65। ये इक्वेशन नंबर 1 सेलेक्ट कर लो, ये 2 लेट कर लो। ये दो इक्वेशंस बन गई हमारे पास, एक बन गई फर्स्ट इक्वेशन, एक बन गई सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करूंगा जैसे हम 10th में सॉल्व करते थे क्वेश्चंस। हमने एक लास्ट एक्सरसाइज में भी कुछ ऐसा एक क्वेश्चन किया था, जो आई होप सो आपको रिमेंबर हो उसके बारे में, बट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, a और d, ठीक है, दोनों टर्म्स a और d की फॉर्म में। अब देखो, अगर मैं सब्ट्रैक्ट या ऐड करना चाहूँ तो अब देखो मैं d भी निकाल सकता हूँ, a भी निकाल सकता हूँ। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, मैं d ही निकालता हूँ पहले कैसे। अब देखो मैं डायरेक्टली ऐसा करूंगा कि देखो कांस्टेंट टर्म 65 इसकी कितनी है 30, ठीक है, और यहाँ पे भी एक पॉजिटिव है, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव है। तो मैं क्या करूँगा, a में से a माइनस करूंगा तो a खत्म हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैं 65 में से 30 माइनस कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर रहा हूँ। तो क्या लिखूंगा, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। चेक, एक बात का ध्यान रखना, चेक करना कि जब इक्वेशंस लिखेंगे तो सर्कुलर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। इक्वेशंस का मतलब सर्कुलर फॉर्म। 1 2 तो मैं किसी भी जगह पे लिख सकता हूं, बट जो इक्वेशन लिख रहा हूं मैं सर्कल की फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, पहली इक्वेशन को दूसरी से माइनस कर रहा हूं। अब देखो रफ वर्क में हम ये करेंगे, चेक कर लो। ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी। पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से मैं माइनस कर रहा हूं, तो माइनस कर दूंगा, माइनस करूंगा तो साइन चेंज होंगे। माइनस किसके साइन चेंज होंगे, ये वाली इक्वेशन के जो माइनस कर रहे हो, माइनस जो प्लस वाला माइनस, जो प्लस वाला माइनस। अब देखो a माइनस a खत्म हो गया। 11 माइनस 4, 11d माइनस 4d कितना आ गया हमारे पास 7d। अब 65 माइनस 30 कितना आ गया 35। तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो वही गेट हमारे पास क्या मिला, हमारे पास 7d इक्वल्स टू 35 आ गया। चेक कर लो, तो दिस इंप्लाइज दैट d इक्वल्स टू 35 अपॉन 7, तो कितना आ गया 5 आ गया। ये d की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। d की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब ये d की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे तो a की वैल्यू आ जाएगी। पुट d इक्वल्स टू 5 इन 1 का मतलब इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो a प्लस 4 d कितना हमारा 5, a प्लस 4d था ना, तो कितना आ गया 5 इक्वल्स टू 30। तो क्या आ गया a प्लस 20 इक्वल्स टू 30। तो इसके बाद हमारे पास a इक्वल्स टू कितना आ गया 30 माइनस 20, क्योंकि ये 20 प्लस है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का, तो आ गया 10। a की वैल्यू कितनी है, देयरफॉर a इक्वल्स टू 10 और d इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 5, d कितना आया 5 और a कितना आ गया 10। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। तो अब हमें जो फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, ठीक है। तो वो लिखूंगा, अब क्या लिखूंगा, देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स इज S20 क्यों, क्योंकि n हमारे पास कितना है 20। n का मतलब कि कितनी टर्म्स हैं, n का मतलब कितनी टर्म्स, n इज द वैल्यू विच विल गिव यू कि हाउ मेनी टर्म्स। तो इतने उन्होंने क्या बोला 20 टर्म्स, तो n कितना हो गया S20, ठीक है। तो S20 अगर चलो पहले मैं ऐसे फॉर्मूला लिख दूं, तो अब n फिल कर दूंगा तो 20/2 प्लस 2, a कितना हमारे पास, a कितना है 10 प्लस 20 माइनस 1, मैं ये इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, 20 माइनस 1, तो d कितना हमारे पास 5, ठीक है। तो S20 कितना हो गया 20/2, 10 आ गया
22 का 10 2 का 20 और 20 माइनस 1 19। देखो कि 20 माइनस 1 कितना आ गया 19, तो हमने क्या लिखा 10 20 19 5 का 95 आ गया, और 95 प्लस 20 कितना आ गया हमारे पास 115, और 115 मल्टीप्लाई 10 हमारे पास कितना आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, ये आ गया सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। तो इसके बेसिस पे हम बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बड़े हैं और हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको सब अच्छे से समझ लग गया हो और आपके इस बेसिस के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो रिलेटेड हैं आपके बुक पे, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।